गाजीपुर ज़िले में पटकनिया ग्राम सभा के युवा ग्राम प्रधान सोनू कुमार रेड्डी जी के साथ आज हम चर्चा करेंगे और कम उम्र में ग्राम प्रधानी का दायित्व और क्या क्या विकास के कार्य हुए और क्या क्या होने शेष है। सीधी बातचीत होगी आज। सोनू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है ग्राम पंचायत पटकनिया में आए हैं और लोगों से बहुत उम्मीदें थी कि आप जो है नया युवा चेहरा हैं और काफ़ी आप एक्टिव रहते हैं लोगों के जो है ये न्यूज़ देने में। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप जो है ऐसे ही निरंतर प्रयास करते रहें। धन्यवाद आपका। सोनू जी, अगर मैं पहला सवाल आपसे पूछूं कि क्या सोनू कुमार रेड्डी जी ने कभी ये सोचा था बचपन में कि मैं गांव का पहला व्यक्ति बनूंगा ग्राम प्रधान, ऐसी कोई सोच थी क्या? नहीं, मैं ईमानदारी से कहूँगा कि हमारी कोई ऐसी सोच नहीं थी। जब हम पढ़ाई करने गए थे तो ये सोच के नहीं गए थे कि हम कभी अपनी ग्राम सभा का प्रधान बनेंगे, लेकिन लोगों का जो है हमारे ऊपर बहुत बहुत प्रेम रहा है और लोगों ने हमारा बहुत सहयोग किया, तब जाके हम जो है ग्राम प्रधान बने। लोगों का हम बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगर सोनू जी मैं आपके कार्यकाल की बात करूं तो लगभग 7-8 महीने शेष है, लेकिन विकास के कौन से ऐसे काम किए, मैं कहूं पहले ईंट से लेके अब तक कौन सा ऐसा काम है जो आपने किया है, जो भी लोग अगर देख रहे हैं पटकनी के, मैं कहूं बगल के गांव के लिए भी एक आप बड़ा उदाहरण हैं। लोग कहते हैं कि बड़े अच्छे हैं सोनू जी, तो आप ज़रूर क्या बताएं। सबसे पहले जो भी हमारा कार्यकाल शुरुआत हुआ तो हमको जो है ये कायाकल्प से शुरुआत हमने किया, प्राथमिक विद्यालय, कंपोजिट विद्यालय दोनों में। इसके बाद जितने भी हैं ग्राम सभा में सीसी निर्माण कार्य, नाली निर्माण कार्य और ये शोक पीट, फिर नाडेफ, स्ट्रीट लाइट और ये हाई मस्क लाइट, बेंच और जो है ये आरओ प्लांट। हम ये कहूँ कि अंधेरे में अब उजाले की रोशनी आपने पटकनिया गांव के लिए डाली है। अभी बाढ़ का भी समय है और मैंने देखा भी, ऐसे वीडियो के माध्यम से लोग देख भी रहे हैं कि पंचायत भवन में अधिकारी भी आए थे, पूरी टीम थी। क्या क्या यहाँ पे हुआ, आपने अपने गांव के बारे में क्या बताया? ये हमारे दोनों लोग थे, जो है ये राजस्व विभाग और ये सचिव साहब। जो ये राजस्व विभाग के बारे में हमारे सचिव साहब जानकारी ले रहे थे हमसे, वो हमने दिया है। और ये जो बाहर से टीम आई हुई है बाढ़ प्रबंधन केंद्र से, उनको हमने जो वो हमसे रिकॉर्ड मांगा गया है, ये राजस्व विभाग का और ये पंचायती राज का, हमने उनको रिकॉर्ड प्रोवाइड किया है। अगर सोनू जी से मैं कहूँ, लोग आपसे भले ही ना कहते हों लेकिन दबी जुबान हमसे कहते हैं कि सोनू जी ग्राम प्रधान तो बन गए, लेकिन अगर मौका मिला आगे की राजनीति में सक्रिय होने का, जिस तरीके से आपने काम किया है, मैं अगर पूछूं आपसे, लोग कहते हैं कि अब सोनू भाई को थोड़ा आगे का भी राजनीति करना चाहिए। लोगों का अगर सहयोग और प्रेम रहा तो आगे के राजनीति में भी हाथ आजमाएंगे। लोगों का प्यार चाहिए इसके लिए। अगर मैं आपसे कहूं, पटकनी के लिए हर जाति बिरादरी की यहाँ पे कौम है, आप उनको क्या कहेंगे? देखिए, हमें सभी कौमों से जो है पूरा स्नेह और प्यार मिला है। हमें किसी से शिकवा शिकायत नहीं है। लोगों ने हमें भरपूर प्यार दिया है और यहाँ तक पहुँचाया है। इसके लिए मैं अपने ग्राम सभा के प्रत्येक व्यक्ति का आभारी रहूँगा। पंचायत भवन की मैं अगर बात आपसे कहूँ, जिस तरीके से पंचायत भवन आपने बनाया है काफ़ी हाईटेक है, और पंचायत भवन में कौन कौन से रूम जो मैं देख पा रहा हूँ, हर जगह सबके लिए अलग सुविधाएं हैं। अगर मैं आपसे कहूँ, अगर आप इसे बताते हैं ऑन कैमरा, तो आपके बगल के भी गांव हैं ऐसे पंचायत भवन नहीं बने हैं, तो लोग ज़रूर एक बार सोचेंगे कि सोनू कुमार रेड्डी जी ने बनाया है, हम भी ऐसा बनाएं। कौन से रूम हैं, कौन बैठता है, कौन कौन सी सुविधाएं? हमारे यहाँ पंचायत में जो है हाईटेक सभी चीज़ों से लैस है। और ये हमारे यहाँ 6 रूम और एक सभागार है, जो हर विभागीय आदमी के लिए एक कार्यालय का निर्माण किया गया है। जैसे ग्राम प्रधान हुए, सचिव हुए, लेखपाल हुए हैं, ये कंप्यूटर ऑपरेटर हुए, रोजगार सेवक हुए और आगंतुक हुए हैं, सभी लोगों के लिए अलग अलग हमने व्यवस्था कराया है। अगर सोनू जी से मैं पूछूं, जिस तरीके से मैंने आपको देखा भी है, किसी से कोई बहुत मतलब नहीं है, अपना काम करते हैं, लोग कुछ कहते भी हैं तो सोनू भाई चुप रहते हैं, इतने मतलब सरल क्यों है? एकदम अपना काम करना है, मस्त रहते हैं।
देखिए, लोगों ने हमें चुनकर यहाँ तक भेजा है कि आप जो है ग्राम सभा का नेतृत्व करें। तो कुछ लोग हैं जो बुराई भी करेंगे, कुछ लोग अच्छाई भी करेंगे। तो हमें बुराई करने वालों से भी प्रेरणा मिलती है कि ताकि हमसे जो भी गलतियाँ हैं उसका सुधार कर सकें और हम जो है बीच-बीच में जो है अपने को इम्प्रूव कर सकते हैं। और बुराइयाँ हर आदमी के लिए ज़रूरी है ताकि वो जो है वो क्या बोलते हैं कि जो नीचे गिरता है आदमी तो वो उसी में रह जाता है। अगर बुराइयाँ किसी की नहीं होती है तो वो कभी उठ नहीं पाएगा। इसके लिए हम जो बेहतर से बेहतर हो सके वो काम करने की कोशिश करते हैं ताकि जो है ग्राम सभा में अच्छा काम हो और लोगों के प्रति हमारी अच्छी सोच बनी रहे। कभी ऐसा हुआ हो जिसकी आपने मदद की हो, वही आपका दुश्मन बन बैठा? काफ़ी लोग ऐसे होते हैं लेकिन हमारे ग्राम सभा में ऐसा नहीं हुआ है। सभी लोग जो है मिलजुल के रहते हैं, चाहे कोई भी कौम के लोग हों, और सभी लोगों से हमें जो है ये प्रेम मिला है। किसी से हम शिकायत नहीं कर सकते, ना किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम लेंगे। सभी लोग हमें जो है बढ़िया से जो है बोलते हैं, बढ़िया से जो है चाहते भी हैं और काम की सराहना भी करते हैं। इसके लिए हम ग्राम सभा का आभारी रहेंगे। 4 साल का कार्यकाल आपने पूरा किया, अगले बार भी चुनाव है। अगर मैं कहूँ फिर ग्राम प्रधान बन जाते हैं, क्या ऐसा रहेगा पटकनी के लिए? क्योंकि सरकारी महकमे की बहुत सारी मानक हैं, आप न चाहते हुए भी आप कुछ कर नहीं पाएंगे, जो कार्य है वही करेंगे आप। लेकिन ऑन कैमरा अगर मैं पटकनी के जो लोग सुन रहे हैं, संजीव कुमार रेड्डी जी से मैं अगर पूछूं, अगर अगली बार चुनाव हुआ, आपने लड़ा, आप जीत गए, तो पटकनी के लिए क्या है कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपने सबसे अलग सोची हो, जो मैं अपने पटकनी गांव के लिए करूंगा और इतिहास बनेगा सबसे अलग? देखिए, मैं ईमानदारी से कहूँ तो जित मैं गरीब और असहाय लोगों को देखा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि उन लोगों को अगर अगली बार मैं ग्राम प्रधान चुना जाता हूँ तो डंके की चोट पे मैं कह रहा हूँ कि उन लोगों के लिए ऐसा काम करूँगा जो नील का पत्थर साबित होगा। मैं सोनू कुमार रेड्डी अगर अगली बार ग्राम प्रधान चुन के आता हूँ तो आपके लिए वो काम करूँगा जो इतिहास बनेगा। एक सीधी मुलाकात सोनू कुमार रेड्डी जी के साथ, युवा ग्राम प्रधान हैं, और मैं कहूँ बगल के गांव के भी जो ग्राम प्रधान हैं उनके ये चहेते हैं। एक खूबसूरत चेहरा, एक बेहतर व्यक्तित्व। मिलूँगा फिर एक बार, जो इन्होंने कहा इन्हीं की बातों को इन्हीं से पूछूंगा, इन्हीं की आंखों में आंखें डाल के मैं करूंगा सीधा सवाल। सोनू कुमार रेड्डी जी, आपने इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चाहूँगा आप इसी तरीके से उन्नति करते रहें। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।